बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में, पानी दार तय को पानी, आग तय के पानी में। सब जानते हैं कि हमारा बुंदेलखंड जो हमारी धरती है वो वीरों और वीरांगनाओं से भरी पड़ी है। यहाँ पर कला की कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे कला हो, संस्कृति हो, लेखन हो, गायन विधा हो, नाट्य विधा हो, कोई भी विधा हो, हमारे बुंदेलखंड को कोई ये नहीं कह सकता कि हम पीछे हैं। उसी विधा में एक ये चित्रकला की विधा है जिसमें हमारे झांसी के परम आदरणीय किशन सोनी सर, जिन्होंने हमारे झांसी का नाम, हमारे बुंदेलखंड का नाम देश और विदेश में किया, ऐसे महान चित्रकार और हमारी संस्कार भारती के विधा प्रभारी आदरणीय किशन सोनी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और हम सभी उपस्थित प्रतिभागियों को, जिन्होंने प्रयास किया है अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित करने का, अपने आशीष वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय किशन सोनी सर। आप सब सम्मान के पात्र तो आप लोग हैं। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शिक्षा प्रदान करने वाले, कला सिखाने वाले। कला एक यात्रा है, सुखद यात्रा है, और कला के क्षेत्र में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा। इसलिए क्योंकि जिसकी जितनी यात्रा हो जाती है उतनी सफलता मिल जाती है, और यात्रा धीरे धीरे सनह सनह होती है। हम लोग तो ये कहेंगे बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कला है। अगर कला ना हो तो जीवन नीरस हो जाता है, कोई रस नहीं रहता है। जीवन में जीने के लिए खाना पानी तो जरूरी है ही है, लेकिन आत्मिक शांति के लिए कुछ कलाएं होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक परम सुख मिलता है। और कला तो एक ऐसा विषय है कि खुद को भी आनंदित करती है और देखने वाले को भी आनंदित करती है, तो उससे बहुत से लोग आनंद पाते हैं। अभी हमारे मित्र भाई ने बहुत सारी तारीफ कर दी। सही माने में हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, बुंदेलखंड में हमने जन्म लिया है, तो कोई महान नहीं है आपके लिए। जैसे आप लोग हैं वैसे हम हैं। किशन सोनी तो संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा ने जो अपने खजाने में से कुछ हमें दिया है, एक बूंद जो दे दी है, उसका आनंद है। इसलिए लोग पहचानते नहीं तो कौन जानता है। कितने हैं किशन सोनी? तो बहुत सारे हैं। ये ईश्वर की कृपा है। अभी हमारी कुछ बहनें, कुछ हमने काम देखा उनका, तो कि किसी ने पहली बार शौकिया किया है। तो यात्रा तो ऐसी शुरुआत होती है। अब यह है कि हम किस उम्र में यात्रा करते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं होती। वो बात अलग है। किसी को बचपन से शौक होता है तो बचपन से ही वो शुरुआत कर लेता है, वो किसी को जो है टाइम लगता है। कभी वो ये आर्ट कब जागृत हो जाए आपके हृदय में कुछ कह नहीं सकते। सभी विद्वान शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका काम हम लोगों ने देखा, और इसमें कुछ तो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं जिनका काम बहुत अच्छे स्तर का है, और कुछ लोग शौकिया इसको बना रहे हैं या डर से कि भाई हमें काम करना ही है, हमें दिखाना है यहाँ जाके, तो मजबूरी में उसको अपना काम यहाँ प्रदर्शित किए हुए हैं। तो ऐसे शिक्षक भी आगे अपना हौसला बनाएंगे और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसका जो अंत है बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। ऐसी कला का अभ्यास करते करते वो निरंतर अभ्यास से उच्च कोटि के कलाकार हमारे बीच में से अमृता शेरगिल और हमारे बीच में से MF हुसैन, ऐसे साधारण परिवारों से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कलाकार बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मंच, साहू जी, प्रिंसिपल साहब और सभी जितने सम्मानित यहाँ पर शिक्षकगण हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आप लोगों ने प्रयास किया है बहुत अच्छा किया है। इसमें बहुत सारे तो प्रोफेशनल रूप से जुड़े हुए हैं और मैं देख रही हूँ क्योंकि 2 साल से या कितने समय से हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम, 2 साल से तो मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरी बहू है और वो भी 2 साल से प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग लगा रही है। तो वो उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज उपस्थित हुई हूँ क्योंकि मैं पिछली साल नहीं आ पाई थी। तो आज मैंने देखा, लेकिन ये सुनील साहू जी का जो प्रयास है बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनमें टैलेंट तो है लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिला अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी कला को उभारने का समय उनको अब मिला है। क्योंकि ये जो हमारी जॉब होती है उसमें इतने बिजी क्षण होते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई जरा सा भी हमें प्रोत्साहन करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे अपनी जॉब के साथ साथ अपनी कला को भी आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे जितने और लोग भी हैं जिसमें विकास बाबू जी हैं, ये हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं बुंदेलखंड के, और मऊरानीपुर से विनोद जी हैं, उनका जो चित्रांकन है जो पेंसिल वर्क है बहुत अच्छा है। इसी तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, नए कलाकार हैं, अगर आगे जाके वो अपने काम को जारी रखें तो उसके लिए विधिवत प्रशिक्षण भी उनको लेना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा लगता है कि अगर वो प्रशिक्षण ले लेंगे तो उनके काम की और प्रोग्रेस होगी। तो मंच पर उपस्थित आदरणीय सोनी जी, मैडम द्वय, इस कार्यक्रम के नोडल प्रभारी मिस्टर साहू और बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों से आए आप सभी अध्यापक भाई और बहनें, ये 59 साल के जीवन में पहला ऐसा अवसर है जब इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है और उसमें मुझे शामिल किया गया है। साइंस का विद्यार्थी होने के नाते कला से कभी कोई संबंध रहा नहीं। केवल किताबों में पढ़ा और अखबारों में पढ़ा कि लंदन में एक पेंटिंग 17 करोड़ की बिक गई। वो समझ में नहीं आता था कि एक पेंटिंग 17 करोड़ की बिक गई, पेरिस में कोई पेंटिंग 2 करोड़ की बिक गई, न्यूज़ में आ जाता था ये चीज। तो आज ये समझ में आ रहा है कि कला क्या विषय है।